हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम मिलते हैं आपके साथ, आए हैं यहाँ पर अनसॉल्व्ड प्रीवियस ईयर का सॉल्व करवाने दोस्तों हम लोग यहाँ पर पेपर को। और सेट नंबर है आपका कौन सा यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। सेट नंबर है 4, 3 कंप्लीट कर चुके, जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लेना। 2024 का सेट नंबर 4 है दोस्तों, पार्ट नंबर 1 है। और जो आपका इसका वो है कोड है, वो है प्यारे दोस्तों HY। कितना है दोस्तों यहाँ पर? HY है। ठीक, कितना है? HY है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे दोस्तों, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। ओके, चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? फर्स्ट का। सेट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा ऑप्शन A, B, C और कितना दोस्तों यहाँ पर D। ये है माइनस का, ये है दोस्तों माइनस का 5/2। यहाँ पर है आपका माइनस का 5/3। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है माइनस का 5। ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पर कौन सा? 6। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है दोस्तों पॉलिनोमियल 3x² प्लस का 5x प्लस का 2। प्यारे दोस्तों यहाँ पर लिखा है, कह रहा विल बी। कह रहा क्या? विल बी। देखो इतना ही केवल दिया है दोस्तों। अगर आप चाहो यहाँ पर अगर आप चाहो तो लिखा है दोस्तों द सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, यहाँ पर देखो सम ऑफ जीरोज। ठीक, एक लैंग्वेज लिखूंगा, एक बोल दूंगा। सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है दोस्तों मूलों का योगफल, जिसको हम लोग लिखते हैं प्यारे दोस्तों अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। कंपेयर कर दो ax² प्लस bx प्लस c से। दोस्तों आपको पता है कि a बराबर, b बराबर और c बराबर, यहाँ से निकलता है a 3, 5, 2, 3, 5 और दोस्तों यहाँ पर कितना है? 2 है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल सम ऑफ जीरोज। यहाँ पर माइनस है दोस्तों b का मतलब है यहाँ पर 5 और b अपॉन कितना होता है दोस्तों a, यहाँ पर है कितना? 3। तो देख लो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर b। तो ये आराम से आपका मिल गया ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? यहाँ पर बी मिल गया। ठीक, और यही आपका क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ चुके हैं दोस्तों 2 की ओर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, जरा आप देखोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि दूसरा क्वेश्चन क्या है और कैसे होगा। यहाँ पर है दोस्तों क्या? द विल बी नो सोल्यूशन। यहाँ पर ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन लिखा है दोस्तों यहाँ पर कौन सा? नो सोल्यूशन। ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन दिख रहा होगा आपको एकदम अच्छे से। नो सॉल्यूशन का फार्मूला आपको बताना था और यहाँ पर दिया भी है क्या दोस्तों? लिखा है 2x प्लस का ay और यहाँ पर दिया है दोस्तों कितना? 1। फिर यहाँ पर लिखा है आपका कितना? 3x और लिखा है दोस्तों प्लस का 5y और यहाँ पर दिया है कितना? 7। ठीक, ये दिया है, आपको करना कैसे है जरा ध्यान से देखना। अच्छा, ऑप्शन नंबर तो दिया ही नहीं, ऑप्शन इसी से ले लो। देखो यहाँ पर लिखा है A, B और C दोस्तों यहाँ पर कितना? D। A की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर देखो क्या -3/10 आएगी, क्या आपको यहाँ पर प्लस का 3/10, इनमें बड़ा कंपैरिजन है दोस्तों। या फिर है यहाँ पर माइनस का 10/3 प्यारे दोस्तों, या फिर है आपका 10/3। बड़ा खतरनाक ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है। देखते हैं आप क्या करते हो इसमें। दोस्तों एक काम करो, यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर ये ले लो कि a1/a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन क्या ले लो? b2। यहाँ पर मान लिया लेट कर लो, नो सोल्यूशन दिया है, यहाँ पर लेट कर लो। देखो ध्यान से, a1/a2 का मतलब दोस्तों यहाँ पर देखो ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। अभी यहाँ पर देखो b1 और b2 में ये ले लें, यानी 2 कितना ले लें यहाँ पर दोस्तों? 3 और यहाँ पर क्या रख लें? देखो a कितना रख लें दोस्तों? यहाँ पर 5। तो देखो 5 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 और नीचे 3 लिखा है और यहाँ पर क्या है दोस्तों? a। अगर ऐसे देखा जाए कंपेयर करके तो a की वैल्यू मेरी यहाँ पर आ गई दोस्तों कितना? 10/3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा है दोस्तों? जरा एक बात बताना आप, ऑप्शन नंबर कौन सा है? जरा एक बात बताना। यहाँ पर माइनस में आ रहा है क्या दोस्तों? यहाँ पर
कौन सा क्वेश्चन होगा बताना जरा, दूसरे का सी, माइनस का 10/3। यहाँ पर कोई वैल्यू ऐसी जो माइनस में आ रही हो, क्या यहाँ पर माइनस में कोई चीज़ दिया था? हाँ सॉरी, यहाँ पर प्लस नहीं था दोस्तों, यहाँ पर है माइनस। तो ये जो B2 की वैल्यू है यहाँ पर -5 होगा, तो यहाँ पर रख लो ये -5, तो माइनस यहाँ चला गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका मिल गया कौन सा? सी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? यहाँ पर सी। ठीक, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है, देखो जरा देख लेते हैं इसको भी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है क्या? इसमें तो आपको फार्मूला बताना है। देखो यहाँ पर लिखा है 2x स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है प्लस का 5x प्लस 4 बराबर कितना दोस्तों? 0। यहाँ पर बोला है नेचर के बारे में, यहाँ पर क्या बोला है? नेचर के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और यहाँ पर लिखो सी, यहाँ पर लिखो डी। पहला नेचर है रेशनल एंड इक्वल। ठीक, यहाँ प्लस कर देता हूँ मैं, एंड का मतलब दोस्तों। दूसरा ऑप्शन दिया है आपको क्या यहाँ पर? इरेशनल, केवल इरेशनल, ये वास्तविक, ये अवास्तविक। और दोस्तों ये हमारा होता है बराबर। ऑप्शन नंबर सी दिया है रेशनल एंड अनइक्वल, रेशनल प्लस अनइक्वल। दोस्तों इसका मतलब होता है कि वास्तविक तथा बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी दिया है प्यारे दोस्तों नो रियल। ये कब पता चलेगा? जब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करो, खुद ब खुद पता चल जाएगा आपको। देखो यहाँ पर इसका मतलब होता है दोस्तों b² माइनस कितना 4ac। पहले हम लोग यहाँ पर क्या ले लें? 0। पहले यहाँ पर हम लोग क्या ले लें? 0, या फिर ले लें कितना दोस्तों? d। जैसी आपकी मर्जी वैसे ले लो। b की वैल्यू यहाँ पर देखो 5 होगी, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 है। a की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 2 है और c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 4। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं इसको इक्वल लेके चलता हूँ। 25 आ गया दोस्तों, और यहाँ पर है माइनस 4 चौक 16, 16 दूना कितना? 32। यहाँ पर है डी। ठीक, 25 में से 32 गया दोस्तों, 7 5 12, माइनस कितना बचा? 7। यहाँ पर आ गया ये, यानी ये पहली बात तो देखो अनइक्वल है, यानी डी की वैल्यू यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, कितना यहाँ पर होता है? 0। अगर इसको लिखो तो -7 बड़ा है दोस्तों, सॉरी -7 छोटा है किससे? 0 से, क्योंकि डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है दोस्तों? 0। देखो ध्यान से, तो पहली बात जिसमें हमारा रेशनल लगा है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है? इक्वल। इसको कट कर दो, ये नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। इरेशनल दोस्तों जब रूट में कोई वैल्यू हमारी आती है रूट के अंदर, और इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता, और वो रूट के अंदर जैसे √2, √5, √7 ऐसे जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो वो होती हैं। तो हमारा इरेशनल ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया? कट गया। यहाँ पर लिखा है दोस्तों रेशनल और यहाँ पर लिखा है अनइक्वल तो ठीक है, लेकिन ई हमारा जो है रेशनल नंबर प्रॉपरली रेशनल नंबर नहीं, प्रॉपरली वास्तविक संख्या हमारी नहीं है। ठीक, ये निगेटिव में आ रही दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है नो रियल, तो यानी ये हमारी क्या है? इमेजिनरी है, माइनस में आ गया दोस्तों। ये लिखा है नो रियल, तो यहाँ पर पकड़ दो फटाक से, ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4th। क्वेश्चन नंबर 4th है 10th टर्म फ्रॉम द एंड। ध्यान देना, 10th टर्म फ्रॉम द एंड मैंने यहाँ पर लिख दिया 10th टर्म और प्लस यहाँ पर मैंने लिखा एंड। जो सीरीज लिखेंगे ना तो हम लोग उल्टा लेट करेंगे। ठीक, कैसे? देखो ऐसे, यहाँ पर दोस्तों लिखा है एपी मिक्स सीरीज दे रखी है, कौन सी? 4 9 और यहाँ पर दिया है दोस्तों कौन सा? 14 डैश 150 कितना? 4 दिया है, 1 नहीं लिखा है, 254 है। यहाँ पर ऑप्शन पकड़ लो फटाक से, ए बी सी और कितना दोस्तों? डी। तो यहाँ पर लिखा है 208 204। ऑप्शन नंबर सी है प्यारे दोस्तों 209। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर 214। तो यहाँ पर इसको रखो, अनसॉल्व्ड को उठा लो ब्लू पेन और यहाँ पर अपना काम क्या कर दो? चालू फटाफट। देखो दोस्तों ए की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, उल्टा देखो एंड लिखा है इसीलिए मैंने इसको लिखा एंड से, यानी ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पर 254। डी का मतलब होता है क्या? अब देखो यहाँ पर कितने गैप है दोस्तों, इसके बीच हमारा कितना है? 5, इसके बीच भी कितना है? 5, तो यानी 254 और ये कितना रहा होगा? 249, यानी 14 में से 9 गया, 254 में 249 गया। ठीक, 254
54 में 249 गया, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। अगर इधर देखते तो 9 में से 4 गया 5 आता, तो इधर उल्टा है तो उल्टा का मतलब साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इधर से माइनस करेंगे। यानी 249 में से 254 गया तो 5 आएगा। आगे देखो n की वैल्यू आपको दोस्तों पता है, बोल दिया है इसने कौन सा 10th टर्म, यानी n की वैल्यू है d। तो यहाँ पर फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखना दोस्तों, मजा आ जाएगी आपको। an का मतलब हो गया a10, a का मतलब दोस्तों 254 प्लस n का मतलब 10, और 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पर दोस्तों कितना है -5। तो यहाँ से -5 हटा दो तो केवल 5 लिखो, और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस कर दो, क्योंकि माइनस डी था। यहाँ पर दोस्तों आ गया a10 बराबर यहाँ पर 254, ठीक मान लिया, 9 बचे 45, 254 में 45 माइनस कर दो। तो देखो a10 बराबर दोस्तों यहाँ पर 254 में आप 45 माइनस करोगे तो 200 कितना आ जाएगा, 9। अब यहाँ पर ऑप्शन पकड़ लो दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी 209। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने मैं 5th वाला लेके आ रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर डायग्राम दिया है, देखो ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे लिखा है, एक डायग्राम ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे बना है, थोड़ा सा हल्का ऐसे। दोस्तों यहाँ पर है A, यहाँ पर है B, ये ऐसे लिखा है, यहाँ पर है C। ये दोस्तों हमारा 80 डिग्री है। अब देखो यहाँ पर ये हमारा है 80 डिग्री, यहाँ पर लिखा क्या है D, ठीक, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों E, और यहाँ पर लिखा है क्या F। ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, और ये है 3 सेंटीमीटर, और प्यारे दोस्तों ये है मेरा 2.5 सेंटीमीटर। देखो 2.5 का 2 गुना किया तो कितना आ गया दोस्तों 5, 3 का 2 गुना किया यहाँ पर तो 3 का 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। यानी ये वाली साइड इसकी 2 गुना, ये वाली साइड इसकी 2 गुना है। अब आगे देखो यहाँ पर ऑप्शन तो दिया ही नहीं, ऑप्शन कह रहा है करेक्ट कौन सा होगा, तो ये आंसर आप ऑप्शन से ही निकालोगे दोस्तों। कैसे, अभी देखो 1 सेकंड के अंदर आप निकाल दोगे। ऑप्शन देखो कह रहा है कौन सी कंडीशन सही है, तो यहाँ पर ट्रायंगल दोस्तों ABC, और ये लिखा है समरूपता का साइन, फिर लिखा है त्रिभुज कौन सा DEF। आगे देखो बी वाला लिखा है दोस्तों ABC समरूप, त्रिभुज नहीं लगा रहा हूँ समझ जाना, फिर लिखा है EF कितना D। फिर दोस्तों यहाँ पर लिखा है कौन सा ABC, फिर यहाँ पर समरूपता का साइन, फिर लिखा है EDF, और इसमें लिखा है नॉट, यानी नन ऑफ दिस। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना दोस्तों। अब ये कैसे हम लोग इसको करने वाले हैं, देखो ध्यान देखना। कह रहा कौन सा बराबर, यहाँ पर देखो जो एंगल दोस्तों B है 80 डिग्री, कितना है 80, जो एंगल B है ना वो एंगल D के यहाँ पर क्या है बराबर है। तो एंगल क्या है, D के बराबर है, कौन सा, एंगल B। और ध्यान देना जैसे यहाँ पर दोस्तों लिखा है त्रिभुज ABC, जो बीच में लिखा होता है वही हमारा क्या होता है, गिवन कोण होता है। जो बीच में होता है वही दिया हुआ क्या होता है, कोण होता है, एंगल होता है। देखो यहाँ पर बीच वाला, किनारे किनारे वाले छोड़ दो दोस्तों। यहाँ पर देखो B है, क्या B E के बराबर है, देखो B D के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ही गलत। देखो यहाँ पर जो B है प्यारे दोस्तों क्या F के बराबर है, B D के बराबर, हमको यही देखना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, B गलत। आगे देखो जो एंगल B है दोस्तों क्या एंगल D के बराबर है, देखो एंगल B कितना है 80, एंगल D कितना है 80, दोनों क्या है दोस्तों बराबर। यहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है, टिक लगा दो। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हमारा ये क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन फ्री के नंबर हमको देके जाते हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सी, 5th के आगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो चुका था, ऑप्शन नंबर सी राइट भी हो चुका था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 लिखा है, लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आपको दे ही देते हैं हम। यहाँ पर लिखा है -3 -4, और यहाँ पर लिखा है 5, और लिखा है कितना दोस्तों 6। तो क्वेश्चन क्या है, जाहिर सी बात है पूछोगे, कह रहा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। यहाँ पर मान लो -3, 4 ये A है, और यहाँ पर कह रहा फ्रॉम ओरिजिन, बस यहीं पर सब कुछ खेल है दोस्तों, फ्रॉम ओरिजिन। और यहाँ पर ओरिजिन का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, दिया नहीं है पर आपको मालूम करना चाहिए कितना, 0, कितना 0। अब देखो जैसे ही ओरिजिन का काम कर दे दोस्तों, ये ओरिजिन बोल देना तो कुछ मत करना, यहाँ पर डिस्टेंस लिखना और यहाँ पर ऐसे करना, 3 - 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा।
तो यहाँ पर d बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 16 और 9 25 अंडर रूट और d दूरी है तो दूरी प्लस माइनस में नहीं होती, केवल प्लस में होती है, तो ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कैचअप कर लो, ऑप्शन नंबर कौन सा डी और सी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी। ये कैसे हुआ दोस्तों, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -3 में 0 घटाओगे तो वही आएगा, 3 ही आएगा, और 0 में से 4 को घटाओगे तो 4 ही आएगा, इनका स्क्वायर करेंगे तो यही आपका आ जाएगा दोस्तों। तो ये बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 7 स्टार्ट हो गई आपकी कौन सी, ट्रिग्नोमेट्रिक। देखो लिखा है कॉट ए बराबर, यहाँ पर देखो कॉट ए बराबर लिखा है प्यारे दोस्तों 3/4, ठीक 3/4 है, तो आपका तीसरा वाला पता है आपको कितना प्यारा रिश्ता है, 3 4 और 5 का, ठीक 3 4 और 5 का हमारा रिलेशन पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये दिया है, कह रहा है सेक ए की वैल्यू क्या होगी, सेक ए की वैल्यू आपको पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो ए बी सी और हम लोग क्या लेके चलेंगे यहाँ ऑप्शन नंबर डी तक, 4/3। ये देखो ऑप्शन नंबर बी है प्यारे दोस्तों 5/4, ऑप्शन नंबर सी है 3/5, ऑप्शन नंबर डी है 5/3, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे, देखो देखो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा आप क्या कर लो, ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लो, ठीक ऐसे, ठीक नाम वाम ना दो, यहाँ पर देना हो दे दो दोस्तों, ए दे दो, ये दे दो बी और ये दे दो सी, मान लो ये 90 डिग्री है। देखो आपने पढ़ा होगा लाल बटे क्या दोस्तों, कक्का, क्या पढ़ा है, लाल बटे कक्का, यानी आपने पढ़ा भी होगा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा आपने पढ़ा होगा, ठीक। इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ पर पूछा है सेक, सेक जो होता है हमारा वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार, यानी हाइपोटेनियस अपॉन कितना दोस्तों, बेस, ठीक ध्यान देना। तो ये इसकी वैल्यू अगर आपको पूछेगा तो आपको क्या बताना है दोस्तों, इसका मतलब आपको बताना है h/b की वैल्यू जो आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो cot a 10 का उल्टा होता है, यानी b/, कितना p, b/ कितना दोस्तों p। तो यहाँ पर देखो b/p, b हमारा ये है, देखो b/p, b हमारा ये है यानी 3 है, और ये दोस्तों मेरा कितना है 4, तो 100% ये हमारा कितना आएगा 5। कैसे, h बराबर अंडर रूट निकाल लो फटाक से, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, प्यारे दोस्तों ये आ जाएगा 9 प्लस ये आ जाएगा 16 अंडर रूट, h बराबर आ गया दोस्तों कितना 25, 25 का मतलब कितना 5 आ गया। h/b पूछा है, सेक ए h/b, h कितना है बताओ 5, b कितना है दोस्तों यहाँ पर 3, ये कैच कर लो फटाक से, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया आपका डी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी। जिनको हल्का सा भी कंफ्यूजन हो रहा होगा प्यारे दोस्तों, प्लेलिस्ट में बार बार कहूँगा जाकर देख लेना, इतना प्यार से पढ़ाया है, बिल्कुल एकदम फ्री, कोई भी आपका यहाँ पर कॉस्ट लगना नहीं है, कोई 1 रुपये का भी बैच नहीं लेना है, कहीं कोचिंग पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, बहुत इमरजेंसी अगर आपको है फटाक से जाओ देखो और आराम से अपना जो है तैयारी अपनी मजबूत करो। प्यारे दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सी, 8 की। देखो क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना वो रिपीटेड है, वो रिपीटेड है, सेट नंबर 3 का जाकर एक बार चेक कर लेना, मैंने अभी पढ़ाया है आपको। जो प्यारे दोस्तों यहाँ पर 8 है ना, देखो यहाँ पर 8 वाला कह रहा है क्या, देखो मैं ऑप्शन देता हूँ A B C और D। इसने क्या पूछा है कि जो अल्फा होगा, देखो पिछले वाले सेट में हमारा थीटा दिया था, इसमें अल्फा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पर लिखा है साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आपसे क्या है पूछा है। तो यहाँ पर देखो लिख लो डिग्री में 0.45, 0.45, प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमारा कितना 60 और कितना 90। मैंने आपको बताया है जब साइन अल्फा कॉस यानी साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर, टेन कॉट के बराबर, कॉस एक्स के बराबर हो, समझ जाना कि जो हमारा आंसर आएगा वो 100% दोस्तों कितना आएगा 45। कैसे, वो हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देखो साइन अल्फा बराबर होता है दोस्तों, यहाँ पर देखो कॉस अल्फा दिया है तो इसको लिख सकते हो आप कितना साइन 90 माइनस कितना अल्फा, साइन से साइन एलिमिनेट, अल्फा बराबर 90 माइनस अल्फा, ये माइनस अल्फा उधर जाएगा तो प्लस जुड़ जाएगा तो 2 अल्फा बराबर 90, 2 से 90 कटा तो अल्फा की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर आ गया कितना 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर बी, ठीक।
कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आराम से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9 में भी हमारा क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 9 में आपसे पूछा है इसने, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रॉड एंड इट्स शैडो। देखो कह रहा है कि मान लो ये हमारी मान लो क्या है, अर्थ है या हमारा बेस है, क्या है, बेस है। इस पर एक रॉड है दोस्तों, क्या है, रॉड है, दीवार ये ऐसे रखी, इसकी छाया। मान लो कि ये जो दोस्तों हमारी ये रॉड है ना, इसकी छाया ये है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड इट्स शैडो, लिखा है 1:3। प्यारे दोस्तों ये लिखा है 1 और ये कितना लिखा है 3। ये कैसे पता, क्योंकि देखो ये फार्मूला है, देखो ये रॉड है तो ये शैडो है, और आपको पता है कि टेन थीटा का फार्मूला होता है कितना होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है, बेस। तो पहला परपेंडिकुलर 1 कितना दिया है 3, यानी P रेशियो कितना है प्यारे दोस्तों, B, P1 और B कितना है √3। आपको पूछा है कि थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन तो बनता है बिल्कुल यस, ऑप्शन देख लो यहाँ पर। तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा तो क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पर 30, 45, 60, 30, 45, 60, 30, 45, 60, वो तो हो गया 9th का। और यहाँ पर दिया है कितना दोस्तों, 90। देखो आराम से बिना किसी टेंशन के, देखो ये हो गया। चलो यहाँ पर देखो, आपको पता है कि टेन थीटा है, देखो जिसमें परपेंडिकुलर आए, जिसमें हमारा बेस आए, 10 ही होता है। तो यहाँ पर लिखो टेन थीटा, लेट टेन थीटा बराबर क्या आता है बताओ, हमने बताया परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो टेन थीटा 1/√3, 1/√3 ये हो गया दोस्तों। 10 की टेबल में यहीं पर लिख लो, 10 की टेबल में यहाँ पर टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं इसको, 10 कितना 30, 10 एलिमिनेट, थीटा की वैल्यू हमारे प्यारे दोस्तों आ गई कितना 30 डिग्री। तो 30 कहाँ है इस पे, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं प्यारे दोस्तों। तो ये रहा आपके सामने कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10th, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 10th। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पूछा नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट, देखो मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, पैरेलल टेंजेंट, ठीक, पैरेलल टेंजेंट, ठीक है दोस्तों, पैरेलल टेंजेंट। ऑप्शन नंबर ए लिख लो, ए, बी, सी और कितना डी। ए वाले में दोस्तों क्या है आपका, यहाँ पर ऑप्शन दिया है तो पहला लिखना है यहाँ पर कितना 0, 1, 2 और यहाँ पर ये लिखा है इन्फिनिटी। प्यारे दोस्तों मैं लिख देता हूँ, ये होता है इन्फिनिटी का साइन, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, और लिख लो अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत। क्या बोलेंगे दोस्तों, अनंत। देखो कैसे पूरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि द, यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट लाइन ड्रॉ टू एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। अब देखो जैसे मान लो कोई यहाँ पर सर्कल है, कोई क्या है दोस्तों यहाँ पर सर्कल है, कह रहा कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं। मान लो ये टेंजेंट है, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, लाइन्स टेंजेंट लाइन ड्रॉ द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल, एंड पॉइंट लाइन ड्रॉ द कितना दोस्तों, सर्कल। ठीक है, ठीक, ये अनसॉल्व होगा, समाप्त। अब आप लोग आराम से कर लोगे। यहाँ पर ये इसका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इसका ही हमारा पॉइंट होता है। तो ध्यान देना, हमेशा जब एंड से आपको बता रहा है एंड ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जो एंड है प्यार देखो, यहाँ पर 1 हो गया दोस्तों, 2 हो गया, बहुत सारे हमारे क्या हैं, ये बहुत सारे लाइनें हमारी क्या हो रही हैं, इससे खींच रही हैं। ध्यान देना इस चीज़ को दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जिसकी कोई सीमा नहीं है, यानी यहाँ पर बहुत सारी लाइनें, और बहुत सारी का अर्थ है मैथमेटिकल में क्या दोस्तों, इन्फिनिटी, यानी अनंत। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बातें अच्छे से समझ में आई होंगी दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग क्या अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग क्या करो दोस्तों, यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखना, और क्लास को लाइक और शेयर बिल्कुल करना ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट आज भी, कल भी, और जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक आपको काम आने वाला है दोस्तों ये। ठीक है, तो चलिए अपनी प्रैक्टिस को मजबूत बनाइए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए दोस्तों। जुड़े रहिए AM एजुकेशन बोर्ड से।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।